जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र के जाप के दौरान हमें ध्यान भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान दोनों एक साथ किए जा सकते हैं और मैं करती हूँ, और भी अन्य व्यक्ति करते होंगे जो भी गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान एक साथ करते हैं। तो मैं महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी के विषय में बताती हूँ। वो भी कहते हैं कि जब भी गायत्री मंत्र का जाप करें तो ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। उनकी पुस्तक है आनंद गायत्री कथा, आप उसको पढ़िए, आपको गायत्री मंत्र के विषय में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गायत्री मंत्र का जाप आप जब भी करें एक आसन सिद्ध कर लीजिए, कोई भी आसन सिद्ध कर लीजिए। लेट कर बैठ कर भी लोग बाग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। जब लेट कर के गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं, बिना हिले डुले गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेट कर बिल्कुल स्थिर होकर, तो वह भी एक आसन माना जाता है। तो इस प्रकार यदि आप बैठकर करते हैं तो बैठकर कीजिए, कुर्सी पर बैठकर करते हैं तो कुर्सी पर बैठकर कीजिए। यानी कि आप बिना हिले डुले थोड़ी देर जैसे भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकें वैसे कीजिए। और जिस भी अवस्था में बिना हिले डुले आप बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वही अवस्था आपकी सिद्ध आसन हो जाएगा। आपका सिद्ध आसन किसे कहते हैं? सिद्ध आसन उसी को कहते हैं जहां आप काफ़ी देर तक बिना हिले डुले आराम से बैठ सकें, लेट सकें, वही सिद्धासन है। और मंत्र का जाप कर सकें, वही सिद्धासन होता है। तो पहले आप अपना कोई भी आसन सिद्ध कर लीजिए, कोई भी आसन सिद्ध कर लीजिए, चाहे लेट कर, जो आप लेट कर गायत्री मंत्र के जाप करते हैं। बस शर्त ये होगी कि बिना हिले डुले। ध्यान के लिए अगर आपसे ध्यान करके गायत्री मंत्र के जाप नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसे ही गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। लेकिन मैं ज़्यादा लाभ के लिए बता रही हूँ। ज़्यादा लाभ गायत्री मंत्र का कब होता है? जब हम ध्यान के साथ गायत्री मंत्र के जाप करते हैं। तो मैं उन व्यक्तियों के लिए बता रही हूँ जो कर सकते हैं ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जाप। तो आप एक सिद्धासन कर लीजिए, कोई भी सिद्ध आसन करने के बाद उस पर आसन पर या तो आप लेट कर, आपने सिद्धासन किया है तो आप लेट कर उसी अवस्था में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। कुर्सी पर बैठ कर रहे हैं बिना हिले डोले, शर्त ही है, मैं फिर से कह रही हूँ, कुर्सी पर बैठ कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठ कर कीजिए। एकदम शांत चित्त होकर एकदम अपने आप को अच्छे से बैठिए, ना हिलिए ना डुलिए। कोई भी मुद्रा बना लीजिए। मुद्रा ध्यान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा होती है, बहुत सी मुद्राएं होती हैं। तो कोई भी मुद्रा बना लीजिए। आप मुद्रा ना बना सकें तो हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर, अगर आप अच्छे से काफ़ी देर तक बैठ पाते हैं तो हाथ जोड़कर बैठ जाइए। अगर कोई मुद्रा ना बना पाएँ, हाथ भी ना जोड़ पाएँ, तो आप अपने हाथों को घुटनों के ऊपर ही रख लीजिए यदि आप आलती पालती मार कर बैठे हैं। अगर आपने पैर नीचे लटका रखे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी के इधर उधर जो हाथ रखने के होते हैं उन पर हाथ रख लीजिए। मतलब आराम से, सुविधा अनुसार आप जैसे भी ज़्यादा देर तक जिस अवस्था में बैठ पाएँ उस अवस्था में उस तरीके से बैठ जाइए। कहने का मतलब ये है बस। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने के बाद आप जहाँ भी ध्यान लगाते हैं, चाहे हृदय में लगाते हों, चाहे भ्रुकुटी में लगाते हों, चाहे श्वासों पर केंद्रित करते हों, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने की भी कई तरह के प्रकार होते हैं। तो हम ध्यान केंद्रित जब श्वासों पर करते हैं तो श्वासों को देखते हैं, हम महसूस करते हैं हमारी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, हम उनको देख पा रहे हैं और हमारा मंत्र जाप चलता रहता है। तो श्वासों पर केंद्रित तो लोग अधिकतर इसी प्रकार करते हैं। अगर हम हृदय में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे हृदय में या तो हम ओम का जाप करते हों, ओम को ही अपने हृदय में विराजित करते हों, या फिर गायत्री माता की आपने कोई फोटो या फिर कोई भी, मतलब जो भी आपने धारणा बना रखी हो वो आपके हृदय में होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता दूं, गायत्री माँ और ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ईश्वर और गायत्री माँ एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बस गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है, इसलिए उन्हें गायत्री माता भी कह देते हैं। ईश्वर ना नारी है ना नर है। ईश्वर ईश्वर होता है, वो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो इन सब चीज़ों से परे है। उसने जो स्त्रियों के रूप में, माताओं के रूप में ईश्वर को पूजित करते हैं, वो गायत्री माँ का
ध्यान कर लेते हैं, जो पुरुष के रूप में पूजित करते हैं वो ओम का ध्यान कर लेते हैं। और ओम को तो ना नर माना है ना नारी माना है। और जो पुरुष के रूप में विष्णु भगवान, शिव भगवान, किसी भी रूप में मतलब आप ईश्वर को हृदय में धारण करके ध्यान कीजिए। मेरा मानना यह है, ओम को ही आप वैसे धारण कीजिए। तो आप देखिए आपके हृदय में ओम विराजित हैं और ओम चल रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिर्फ ये देखिए कि गायत्री मंत्र आपके हृदय में लिखा हुआ है, आप उसे महसूस कर रहे हैं। और एक तरीका ये भी है कि जब भी आप गायत्री मंत्र के जाप करें तो शांत होकर के बस जहाँ पर भी ध्यान केंद्रित हो रहे हैं वो देखते रहिए। किसी को मन महसूस कीजिए, ना ओम को ना गायत्री मंत्र के जाप को, बस देखते रहिए क्या हो रहा है। बस वहीं पर आपको कुछ कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनियाँ वगैरह दिखाई देने लगती हैं, तो आप उन्हें देखते रहिए। कुछ आप मतलब जो जिस भी प्रकार से आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, चाहे ओम को देखना चाहते हैं हृदय में, चाहे गायत्री मंत्र को देखना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र हमारे हृदय में लिखा हुआ है, या गायत्री माता को देखना चाहते हैं, या फिर किसी भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको देखना चाहते हैं, बस आप देखते रहिए। कहने का तात्पर्य यह है। या फिर आपने कोई गुरु बना रखे हैं, उनको देखिए कि गुरु जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप हृदय में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब मस्तिष्क की बात आती है, जहाँ पर भ्रुकुटी में लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ पर भी यही सब तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जैसे भ्रुकुटी पर ध्यान लगाइए, या तो आप अपने गुरु जी को देखिए ध्यान में, या फिर गायत्री माँ को देखिए, जो भी आपने फ़ोटो या फिर जिस भी फ़ोटो को आप ध्यान में रख करके गायत्री माँ की पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, या फिर ओम को ध्यान में केंद्रित कीजिए, या फिर गायत्री मंत्र ही आपके मस्तिष्क में लिखा हुआ है ये महसूस कीजिए, या फिर कुछ भी ये सब कुछ ना करके सिर्फ खाली ध्यान लगाते रहिए। बस देखिए कि मस्तिष्क में क्या है बस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और गायत्री मंत्र के जाप के विषय, जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उस समय आपके विचार इधर से उधर भागने लगते हैं। गायत्री मंत्र में ध्यान नहीं जाता आपका, गायत्री मंत्र के शब्दों पर ध्यान नहीं लगता आपका। तो उस समय आप जब ध्यान केंद्रित करने लगेंगे, कभी मंत्र पर जाएगा आपका ध्यान, कभी फिर आपको याद आएगा नहीं मैं तो ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, फिर आपका ध्यान पर जाएगा। जहाँ आप केंद्र कर रहे हैं ध्यान, वहाँ पर आप केंद्र करने लगेंगे ध्यान। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपका ध्यान दो जगह बटेगा केवल। नहीं तो जिस समय आप जाप कर रहे हैं गायत्री मंत्र का, न जाने कहाँ कहाँ आपके विचार खोने लगते हैं। तो इस प्रकार आप विचारों की सीमा से हट कर के आप एक सीमा में बंध जाएंगे या तो, लेकिन इस कार्य को होने में थोड़ा समय लगता है। आप एक साथ सोचें कि आज ही हम ध्यान लगा के गायत्री मंत्र का जाप करने लगे तो एकदम नहीं होगा। धीरे 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 आपके विचार एक सीमा में बंधने लगेंगे और आपका ध्यान भी केंद्रित होने लगेगा, और गायत्री मंत्र भी आपको ज़्यादा फलदायी होगा। और गायत्री मंत्र से बहुत ज़्यादा आपको सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। और न जाने मैं गायत्री मंत्र की क्या प्रशंसा करूं, बस न जाने क्या क्या फल आपको प्राप्त होने लगेंगे, और शीघ्र फलदायी होगा गायत्री मंत्र आपके लिए।